राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कितना फायदा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। पार्टी के मुताबिक ये यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक होगी। इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थौबल जिले में हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। इस यात्रा को कांग्रेस की शुरुआती पसंद राजधानी इंफॉल के बजाय थौबल जिले से शुरू किया जाएगा। राज्य में 8 महीने पहले शुरू हुई जातीय हिंसा से थौबल भी प्रभावित रहा। 14 जनवरी से शुरू हो रही यात्रा 20 मार्च तक चलेगी, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ठीक 1 साल पहले खत्म हुई थी। इसके तहत उन्होंने तमिलनाडु में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों के 85 जिलों में गुजरेंगे। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से गुजरते हुए महाराष्ट्र में मुंबई पर समाप्त होगी। इस दौरान 6500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जबकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही के प्रति जागरूक किया है। वहीं भारत न्याय यात्रा पर जोर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर होगा। देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की राजनीतिक छवि निखारने में अहम भूमिका निभाई थी। कई लोग मानते हैं कि शुरू में इस यात्रा को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। राहुल गांधी ने इस यात्रा में बेरोजगारी, किसानों की दिक्कत, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार, भ्रष्टाचार और गवर्नेंस का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान कर्नाटक और तेलंगाना में खासा समय बिताया था। तेलंगाना में ये यात्रा 15 दिन चली थी। कर्नाटक में राहुल गांधी ने 22 दिन बिताए थे। राजस्थान के 6 जिलों में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 16 दिन तक चली थी। मध्य प्रदेश में 12 दिनों के लिए ये यात्रा चली थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इस यात्रा का चुनावी फायदा नहीं मिला। हालांकि कई लोग मानते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस के समर्थकों, कैडरों का उत्साह जरूर बढ़ा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस से ज्यादा राहुल को फायदा हुआ है। इस यात्रा ने राहुल की छवि को बदल दिया है। लोग अब उन्हें गंभीरता से लेते हैं और सुनते हैं। वो कहते हैं इस लंबी यात्रा ने राहुल को काफी थका दिया था, इसीलिए पिछली यात्रा की तरह इस बार इस यात्रा का एक बड़ा हिस्सा वाहनों से होगा। ये 3-4 महीने लंबी यात्रा नहीं होगी और इसमें पिछली यात्राओं की कमियों से सबक लिए जाएंगे। विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष का काम है सरकार की खामियों को गिनना और गवर्नेंस का एक वैकल्पिक मॉडल देना। कांग्रेस थोड़ी बहुत खामियां तो गिनता है, लेकिन वैकल्पिक मॉडल नहीं दे पा रहा है। 29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। जिसको हम मणिपुर कहते थे वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका